नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल LP पर। आज हम आपके साथ इस वीडियो में एसेंशियल ड्रग्स की और सर्विसेज की, ये एसेंशियल चीज़ों की, ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली है इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया। इस परिस्थिति को टैकल करने की कोशिश की और 30/4/2021 को ही, अभी हाल ही में सुनवाई करने के बाद केंद्र सरकार को आदेशित किया कि दिल्ली सरकार को ये जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है इसे 2 दिन के अंदर समाप्त करें इस स्थिति को। और आगे ये भी कहा कि केंद्र सरकार को अन्य राज्यों के साथ मिलकर कोलैब करके ऑक्सीजन की आपूर्ति आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए इन्हें बफर स्टॉक्स अलग अलग जगहों पर बनाने होंगे, जिसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने 4 दिन के समय को पर्याप्त माना। आपात स्थिति से निपटने के लिए ऑक्सीजन की जो बफर स्टॉक बनाने की बात कही है, 4 दिन के भीतर ऐसा करें। इसके बाद केंद्र सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों को इस प्रकार से आदेशित किया गया है कि वो अपने क्षेत्राधिकार में चीफ सेक्रेटरीज को, डीजीपी को, कमिश्नर पुलिस को, इन सबको संसूचित करें, नोटिफाई करें कि यदि कोई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर किसी प्रकार का झूठ फैलाया जाता है या फिर गलत इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, और या फिर जो भी व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति है उसकी मदद करने के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म के द्वारा यदि उनका किसी प्रकार से हैरेसमेंट किया जाता है, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया है कि हम अपने कठोर कार्रवाई के क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करेंगे यदि ऐसा पाया जाता है। तो इस चीज़ को लगाम लगाने की तत्काल आवश्यकता है। साथ ही साथ इस आदेश की कॉपी रजिस्ट्रार जुडिशल को आदेशित किया गया कि हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजी जाए, ताकि वो निर्देशों का पालन कर सकें और समुचित प्रभावी कदम उठाएं। इसके अलावा केंद्र सरकार को 2 हफ्ते के अंदर नेशनल पॉलिसी बनाने के लिए कहा गया। वो भी किस संबंध में? ये जो पेशेंट को एडमिशन देने के संबंध में हॉस्पिटल में जो है, केंद्र सरकार को 2 हफ्ते के भीतर पेशेंट को एडमिशन देने के संबंध में हॉस्पिटल में राष्ट्रीय नीति बनाने का आदेश दिया गया है। और जब तक नहीं बन जाती तब तक ये कहा गया है कि कोई भी राज्य सरकार या फिर केंद्र शासित राज्य किसी भी व्यक्ति को लोकल रेजिडेंट प्रूफ ना होने के कारण उसे अस्पताल में एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकती, न करेगी। और साथ ही साथ यहाँ तक कह दिया है कि यदि उस व्यक्ति के पास कोई पहचान पत्र तक ना हो तो भी ऐसा नहीं किया जाएगा। यानी कि साफ साफ माननीय उच्चतम न्यायालय ने कह दिया है कि इन आधारों पर एडमिशन ना दिया जाना ये कठोर कार्रवाई को निमंत्रण देने वाली बात होगी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक बात और कही कि जो नीति केंद्र सरकार बनाएगी इस संबंध में वो सभी राज्यों को माननी होगी। और आगे इस मुकदमे की जो सुनवाई है वो 10 मई रखी गई है और 10 मई को जो भी अन्य सुझाव
आ रहे हैं उनके बारे में पूरी तरीके से विचार विमर्श होगा और उसके बाद जो भी समुचित आदेश होगा वो दिया जाएगा उस समय। यहाँ पर एक बात ये और बताना ज़रूरी है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को उसके द्वारा उठाए गए कदम, जो भी उन्होंने इनिशिएटिव प्रोटोकॉल जो लिए हैं, उसके अलावा भी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन या उसके प्राइस के संबंध में, या फिर जो एसेंशियल ड्रग्स हैं उनको वाजिब दामों में उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस आदेश के अंतर्गत जो अन्य पहलू हैं उन पर भी केंद्र सरकार समुचित कदम अपना उठाए। कुल मिला के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस आदेश को देने का सीधा तात्पर्य यह है कि वो इस परिस्थिति की गंभीरता को भांप गई है और जो हाहाकार मचा हुआ है उसे शांत करना भी ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने इस तरह के तात्कालिक कदम उठाए हैं जो कि हम सबको राहत देने वाले हैं। और अभी हाल ही में चूँकि ये चीज़ हुई है और आजकल ये कोरोना काल चल रहा है, समस्या बहुत विकट चल रही है, तो ऐसे में ये आवश्यक हो जाता है कि आपको इस बात की समुचित जानकारी हो। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।